हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं ओनरशिप के बारे में। आपको याद होगा कि परफेक्ट टेंस में आपने दो हेल्पिंग वर्ड्स के बारे में सीखा था। एक था हैज और दूसरा था हैव। यानी कि जब हम परफेक्ट टेंस में कोई सेंटेंस बनाते थे तो हैज और हैव हमारा एज अ हेल्पिंग वर्ड हेल्प करते थे। पर अब हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इस हैज और हैव को मेन वर्ड की तरह यूज करते हैं। जी हाँ, हैज और हैव को हम सेंटेंसेस में तब भी यूज करते हैं जब हम अपनी ओनरशिप बताना चाहते हैं। पर सवाल ये आता है कि ओनरशिप क्या है? जब भी आप किसी चीज को ओन करते हैं, यानी कि वो चीज आपकी होती है, चाहे आपने वो खरीदी हो या नहीं, पर वो आपकी है, तो आप उस चीज को ओन करते हैं। यानी कि आप कह सकते हैं वो चीज कुछ भी हो सकती है, कोई इंसान, कोई जगह, कोई पर्टिकुलर चीज, एनीथिंग। बट ओनरशिप उस चीज से डिफाइन होती है कि वो चीज आपकी अपनी है, आप उसको ओन करते हैं। जब हम इसके एग्जाम्पल्स पे फोकस करेंगे आप इसे और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। तो अब तक हम ये जानते हैं कि इस लेसन में हम ये देखेंगे कि हैज और हैव को हम ओनरशिप सेंटेंसेस बनाने में कैसे यूज करते हैं। आप कितनी बार बोलते होंगे आई हैव अ लैविश कार, यानी कि आप कह रहे हैं वो कार आपकी है और आपके पास एक लैविश कार है। वैसे ही मैं कह सकती हूं आई हैव अ न्यू स्मार्टफोन, यानी कि मैं कह रही हूं मेरे पास एक स्मार्टफोन है और वो स्मार्टफोन मेरा है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे मैंने हैव का इस्तेमाल अपनी ओनरशिप जताने के लिए किया। इसी तरह से हम हैज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शी हैज लॉन्ग हेयर, यानी कि उसके पास लंबे बाल हैं, पर वो बाल उसके हैं, तो ये वो ओन करती है। इसी तरह से मैं कह सकती हूं शी हैज अ मैच टुमारो, यानी कि कल उसका मैच है, वो मैच उसका अपना है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हैव और हैज को मैं ओनरशिप के लिए यूज कर पा रही हूं। अब ये डिफरेंशिएट करना कि कब हम हैव का इस्तेमाल करेंगे और कब हैज का, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं। हैव का इस्तेमाल तब होता है जब हम आई, वी, यू, दे के सेंटेंसेस बनाते हैं, और जब हम ही, शी, इट, प्रिया का इस्तेमाल करते हैं तब हम लगाते हैं हैज। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हैज और हैव से आप अपने ओनरशिप सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं एक एक्सेप्शन की। आप लोगों ने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में तो पढ़ा ही है। जब हमने नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, यानी कि वो सेंटेंसेस जिसमें हम नॉट लगाते हैं, कुछ एक्सेप्शंस और चेंजेस थे। जब हमने प्रेजेंट नेगेटिव्स की बात की थी तो हमने ये सीखा था कि जब भी आप ही, शी, इट, प्रिया के सेंटेंसेस बनाते हैं तो उस केस में वर्ब के बाद एस नहीं लगता, क्योंकि हमारे पास एक हेल्पिंग वर्ड आ जाता है जो एस और ई एस ले लेता है। द वर्ड इज डज। वही सेम एक्सेप्शन यहां पे ओनरशिप सेंटेंसेस में भी अप्लाई होती है। तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। शी हैज अ स्कूटी बट शी डज नॉट हैव अ स्कूटी, यानी कि यहां पे भी डज ने अपना रोल दिखाया है। राकेश हैज टाइम बट राकेश डज नॉट हैव टाइम, तो यहां पे भी वही सेम एक्सेप्शन जो है वो अप्लाई होती है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे आप हैज और हैव को अपनी ओनरशिप डिफाइन करने के लिए कर सकते हैं। तो इनका इस्तेमाल अलग अलग सेंटेंसेस में करके देखिए। जो चीजें आप ओन करते हैं उनसे रिलेटेड सेंटेंस बनाइए। हम कितने अन्य सेंटेंसेस ऐसे ही बना सकते हैं। He has a beautiful shirt. I have a beautiful smile. तो आप अपनी ओनरशिप जता रहे हैं उन अन्य चीजों पे जो आपकी अपनी है। तो ट्राई कीजिए अपने हैव और हैव नॉट के सेंटेंसेस को और देखिए कि कैसे आप अपने ओनरशिप सेंटेंसेस बना सकते हैं।